अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी तारीक रातों की खामोशी में सरहदों पर जागती हुई आंखें देखी हैं, जो इस मिट्टी को अपनी मां कहे और इस मिट्टी की खातिर अपनी सबसे कीमती चीज अपनी सांस गिरवी रखते। वाह। ये वो लोग हैं, ये वो सिपाही हैं जिन्हें ना तमगों का लालच है ना तस्वीरों का शौक। वाह। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद हयात है, सिर्फ और सिर्फ एक दुआ है, एक कोशिश है कि मेरा, आपका, आपका, हम सबका पाकिस्तान सलामत रहे। हमारी पूरी कौम का सलाम उन सीनों को जिन पर पाकिस्तान का परचम हर सांस के साथ धड़कता है। क्योंकि वतन सिर्फ जमीन का नाम नहीं, ये उन दिलों का कर्ज है जो वर्दी में धड़कते हैं। वाह। मैं पाक फौज को, पाक फौज के हर सिपाही को, पाक फौज के हर अफसर को सलूट पेश करता हूं। पाकिस्तान मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जाओ। Look at you. Of course. I'm full ready. मार खान ली की खान ली चपेड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज ते वाल सखावत साहब पुठे कबूतर लगे। शुक्र है गंजे नहीं लग रहे यार मैं तेनू की किया एक नू क्या यार, हूं तुसी 1.5 गंजा बैठा, मेरा की कसूर जी। अरे यार क्या बाल बनाए हैं सर आपने। क्या बात है जी। हाँ मैं क्या इन्हों कह रहे हैं नहीं मेरे ते है ही सिल्की जिथे बनते ही नहीं। अच्छा सानू कहते ना क्या बाल बनाए हैं आपने, इनू दाद भला किवें दी जी, क्या बाल मुकाए हैं आप। अच्छा आपके बाल सिल्की नहीं है जी, तिल की है। फिर अर्ज किया है इमरान भाई। देखो कहना से भी क्यों चुप है इतनी देर तो। हाँ। सुना शेर, वाह वाह वाह। सुना तू सुना, अल्लाह का शुक्र है। शेर सुनाओ जी। जी अकरम भाई जी। अच्छा नहीं है तो शुरू नहीं भाई सुना दो। यही जिंदगी है क्या मेरी या तेरी? मेरी तो हुई है, तेरी का मैनू नहीं पता। यही जिंदगी है क्या बिछड़ के ही रहना है? हाय हाय। यही जिंदगी है क्या बिछड़ के रहना है? आहा कोई वेग लगवा दे, किसको कहना है? यही जिंदगी है क्या? वाह। बिछड़ के रहना है अगो। हाँ यही जिंदगी है क्या बिछड़ के ही रहना है? भाइयों होस्ट का भी कुछ सोच लो, उसने कुंवारा ही रहना है। अरे भाई तेरा तो हो जाना, तूने जिधर भी कहना है। यही जिंदगी है क्या जी? बिछड़ के ही रहना है। तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरा ये कहना है। मैंने पक्का किस्तों पे लेना है। यार हनी भाई क्या बेतवाजन कर दिया गया है। नहीं नहीं आप चले, हम आपको वक्त देते हैं, इसमें जरा तवाजन डालिए। मुझे 2 साल दें आप। इतना जेन यार, इतनी जल्दी शेर बना लोगे? चल चल के टांगे दे तुरे हो गए। आए कादे हो गए? तेनू नहीं समझते सोच क्यों बहना तू? चल चल के टांगे दे तुरे हो गए। चंगे भले बंदे सन खुरे हो गए। चल
चल चल के टांगियां दे धुरे हो गए चल चल के टांगियां दे धुरे हो गए अज सारे चंगे ते असी बुरे हो गए। जोरदार तालियां, जोरदार। आज से 12 या 10 साल पहले मैं एक ड्रामे में अदाकारी कर रहा था। वहां पे मुझे एक छोटी सी लड़की नजर आई, कंधे छोटे, ख्वाबों का वजन बहुत ज्यादा, और सारा का सारा वजन उसने अपने कांधों पे रखा था। चेहरे पे थकावट या तकलीफ का नाम और निशान नहीं था, लेकिन इसकी आंख में एक चमक थी। मैं शर्तिया ये बात कह सकता हूं, उस सेट पे और भी बहुत से लोग मौजूद थे, पता नहीं वो देख नहीं पाते थे या देखना नहीं चाहते थे। मैं वो शख्स था जिसने इनसे भी कहा और खुद से भी कहा कि आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, कुछ भी हो। मुख्तलिफ किरदारों में नजर आती हैं। बहुत से हाई रेटेड ड्रामाज आज इनकी झोली में पड़े हैं। और अगर बात मेहनत की जाए, एक लड़की होके अगर मैं चश्मदीद हूं कुछ लोगों की मेहनत का, तो जब कोई मुझसे मिसाल पूछेगा कि आपकी नजर में कौन है, तो फिर मैं पहले लोगों को कहूंगा कि ढेर सारी तालियां बजाएं, क्योंकि सुकैना खान से एक बार फिर करना था। अब यही एक्सप्रेशन गुस्से में करें। ओए अब यही जरा ऐसे करेंगे जैसे पहला पहला प्यार। ये बाप जाती फैसला है मैंने तो आगे कुछ कहा नहीं। हाँ, अब जरा प्यार से करें। अच्छा, फिर आप उधर देखें। तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। माशाल्लाह। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से प्लीज तशरीफ रखिए। और उस मेहनत की तरफ से जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि आपने कभी शायद उसका जिक्र भी नहीं किया ज्यादा, लेकिन मैं चश्मदीद रहा हूं। मैंने भी वो सब बातें सुनी जो आपने सुनी थी उस वक्त में। उन बातों को सुनकर बड़े से बड़ा हौसले वाला इंसान रास्ते में सामान छोड़कर वापस चला जाता है। ना आपने सामान छोड़ा, ना खुद को छोड़ा, और रेटिंग के पहाड़ लगा दिए। वेलकम टू मुज़ाकरा। कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? सही कहा है, बिल्कुल। कैसा लगता है, कैसा लगता है कि जब अल्लाह ताला वक्त को बदल दे, वो लोग याद आते हैं? बिल्कुल याद आते हैं। और आज जब मैं उनका सामना करती हूँ तो वो जो मेरे बारे में पहले सोचते थे, अब वो कुछ और सोचता है। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को नहीं बदलती, क्योंकि ये मेरी अपनी सोच है कि अगर उन्होंने मेरे साथ बुरा किया या बुरा बर्ताव किया, मैं उनके साथ उस तरह नहीं करूँगी जिस तरह उन्होंने मेरे साथ किया। नाम मत लें, लेकिन कोई एक ऐसी बात जिसने बहुत रात सोने ना दिया स्ट्रगलिंग टाइम में? जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो हमारे एक बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं जिनको आप भी जानते हैं, मोहसिन मिर्ज़ा। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सुकैना, जब तुम इंडस्ट्री में आओ तो अपने ये कान घर छोड़ कर आना। वाह। तो वो बात मैंने अपने पल्लू से बांध ली कि ये अपने कान घर छोड़ के। तो आपकी दिल आजारी नहीं हुई कभी? बहुत बार हुई। मेरा सवाल वही है। ज़्यादातर ऐसा होता था कि अब
सीनियर लोग बैठे होते थे तो रूम से बाहर निकाल दिया जाता था कि यार ये तो 2 सीन के लिए आई है तो प्लीज़ इसे बाहर बिठाएं, यहाँ मत बिठाएं। तो ये चीज़ मुझे बहुत फील होती थी कि हमने आप ही के साथ खड़े होकर काम करना है, तो आप हमें जब तक वो एक कंफर्ट लेवल नहीं देंगे तो मैं आपने 2 सीन भी किए हैं ड्रामे में? बिल्कुल किए। आज कान घर छोड़ के आए या साथ लेके? नहीं, आज भी छोड़ के आई हूँ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ। महंगी कुल्फी लग रहे हैं। लगता रूह च बिल्ली फसी, देखो तुसी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बिल्ली पे किसका ध्यान है। यानी वो आपको शेर कह रही है, जो शेर कह रही है, वो शेर कह रही है जो टांगों को पड़ता है। वो आपको भौंकने वाला शेर। कहना वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे थोड़ा सा बाद मुलाकात हुई और इमरान भाई ने आपको फूल दिए तो इससे एक शेर याद आया, वो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा कि तुमने जो कुछ कहा है फूलों से। आए आए। तुमने जो कुछ कहा है फूलों से। आए हाय। तुमने जो कुछ कहा है फूलों से, मैंने सब सुन लिया है फूलों से। ओए 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 ओए। तुमने जो कुछ कहा है फूलों से, मैंने सब सुन लिया है फूलों से। और इमरान भाई, दिल को लेने में, दिल को देने में, दिल को लेने में, दिल को देने में काम सबने लिया है फूलों से। लो जी पंजाबी का शेर है ताड़ी नजर से कहना जी। जो हस्बे तौफीक हो आप इनकी मदद कर सकते हैं। जैसे आपका दिल करे कि सजना मैनू कला छड़ दे। मेहरबानी सजना मैनू कल्ला छड़ दे। तू जा 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 तू, मैं यही कहना ही तेन। जा सजना मैनू कल्ला छड़ दे। सजना मैनू कला छड़ दे। क्यों तू मोटर खोलनी? सजना मैनू कला छड़ दे। हाय हाय हाय। हेलमेट पाई रख, बल्ला छड़ दे। सजना मैनू कला छड़ दे। वैसे तेरे को हुंदे नहीं है गल्ला छड़ दे। आप लोग सब क्यों एक उनके पीछे पड़ गए हैं? ये इस शो की डिमांड है। फिर ठीक है। हम पीछे ना पड़े तो वो हमारे पीछे पड़ गया। आप चाहती हैं कि कोई इस तरह का मामला हो? नहीं। कहना जी इनको मना करें। ये वैसे ही मनहूस है, आपको मासूम लग रहे हैं। कहना जी आप तो सुन लेना। जी मैं सुन। यकीन करें कहना जी। जी मैं सुबह का कुछ नहीं खाया। कहना जी बहुता नीमा ना हो, परसों भी टेंड डिग पई सी। कहना जी मैं मांगने वाला नहीं। मेरा मुंह देख के लोग आप ही दे देंगे ने। कहना जी मैंने आपको दिल में स्कैन किया हुआ। फैन है आप इनके? बहुत ज्यादा। यकीन करें मेरे मोबाइल में आपकी तस्वीरें, आपके ड्रामे। पजामा किसे मालिक को ले पजामा लगता नहर च मैल लगी। कहना जी अगर आप मेरा शेर सुन लेंगे तो मेरे दिल मैं तो सुनना चाह रही हूँ, लेकिन ये जालिम समाज सुनने नहीं दे। लगता मस्त गो तो डिगा। सजना मैनू कला छड़ दे। ते छड़े ये कदों तेरे नाल 3 बंदे पे। सजना मैनू कला छड़ दे, मेरे दिल दा महला छड़ दे। ते पार्टी झोली कासा मेरा, हुण ते मेरा पल्ला छड़ दे। अकलां वाले चंगे नहीं लगदे, अकलां वाले चंगे नहीं लगदे, करके मैनू झल्ला छड़ दे। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट शो जिसे कहते हैं क्या? मुज़ाकरात।
वालेकुम जी, और हम वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम टू मज़ाकरात। जैसे कि मैं आपकी होस्ट कैसे हो सकती हूँ? इस शो का होस्ट एक ही है, एक ही रहेगा और इंशाल्लाह वो ही रहेगा। हमारे साथ हैं इमरान अशरफ। कहना जी, हाँ जी, आपका एक ड्रामा था महबूब आपके कदमों में, जो कि हम दीवारों पे लिखा हुआ पढ़ते हैं। आमिल बाबा उदास बंगाली उन्होंने लिखे ना महबूब अपने कदमों में ते अपनी 20 साल तो लड़के गई होंगी ਉਹਦੀ। आपने उस किरदार में ऐसा फितना मचाया कि उस फितने ने आपको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। बिल्कुल ऐसे। ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि लोग इस बात को भूल गए कि ये लड़की जो इस दुनिया में पैदा हुई है ये नहीं है, असल में वही लड़की है जो किरदार में। स्क्रिप्ट तो खैर बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने भी उसमें कुछ अपनी एफर्ट डाली और काफ़ी नेगेटिव था, लेकिन एंड में जाके वो बहुत पॉजिटिव हो गई थी। और जब मैं वो लास्ट सीन उसका करी थी, मुझे खुद भी फील हो रहा था कि यार जो थ्रू आउट में सीन्स करती आई हूँ और आज जो मैं ये आखिरी सीन कर रही हूँ, क्या जो हकीकत में लोग हैं वो भी ऐसे ही होते हैं? उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि जितनी आज मुझे हो रही है वो आखिरी सीन करते हुए, कि मेरे चारों तरफ आग लग रही थी और मैं कह रही थी कि बस मुझे कोई बचा ले। वाह वाह वाह। तो फिर उस ड्रामे का अगर आपका कोई यादगार तरीन सीन हो और अगर लोगों की जरा याददाश्त के ऊपर से जो हल्की सी धूल पड़ी है वो अगर हटा दे, 2-4 डायलॉग आप समझे। असफर रहमान साहब है कहाँ? ये नहीं 19-20 का ही फर्क है। चले आप छोड़ें, कैमरा आपके सामने है, कोई नहीं खड़ा हुआ, आप पूरे पाकिस्तान के सामने परफॉर्म करें, वो सामने आपका कैमरा, जोरदार तालियां। वो कैमरे को आप हीरो समझे, मेरे पास तो डेट ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन एक बार कम से कम मुझसे पूछ लिया होता कि शाजिया तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मैं सबको बता सकती थी कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और ये बात मैंने हर एक को बताई, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, ये जानते हुए भी कि मैंने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे आगे हाथ जोड़, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि मैंने अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया। छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नाज़रीन कितनी देर लगी, जरा सामने वाले कैमरे में देखिएगा, कितनी देर लगी, जरा क्लोज पे आइएगा सर जरा। ओए 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 आंसू क्या बात है, बगैर वाह, किसी अरे ग्लिसरीन के, बगैर किसी चीज के, क्या बात, बगैर किसी आर्टिफिशियल तरीकाकार के, दिल में इतना दर्द है। दिल का दर्द मत पूछिएगा। शरीफ रखिएगा जरा, बैठिए बैठ जाए, अभी आ जाए, अभी मेरे पास आ, नीचे क्यों बैठ रहे हैं शेरा साहब, मेरे पास आ जाए। कोई नहीं, वो बैठा ही है, तुसी बैठो। दर्द के बगैर आंसुओं की इतनी फरावानी ये मुमकिन नहीं। क्या दर्द है? सच बताऊं? झूठ की आपसे उम्मीद नहीं रखता। ओके। तो जब मैं यहाँ आई मज़ाकरात में, तो पीछे मेरी गाड़ी चोरी हो गई। सच्ची? कब? सच में, आज ही। नहीं यार। हाँ, तो ये शायद ये वही दर्द था जो मेरी आंखों से निकल आया। यार वो आप, ये तो बहुत, क्योंकि आप तो बड़ी मेहनती और बड़ी, वो गाड़ी आपने बड़ी मुश्किल से, जी बड़े ड्रामों के, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, लेकिन जाहिर है शो है, लोग हैं, सब हैं, तो कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है। इसे कहते हैं फनकार।
कि वो कितनी भी बड़ी तकलीफ में हो, कितने भी बड़े मसले में हो, उसे दुनिया के सामने आके हंसना होता है, क्या बात। मुस्कुराना होता है। अगर मैं दर्द की बात ना छेड़ता तो शायद अभी वो हमारे साथ हंस रही होती, मुस्कुरा रही होती। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़े ताकतवर हैं और मुझे पूरा का पूरा यकीन है वो आपकी गाड़ी आपको ढूंढ के देंगे, इंशाल्लाह ढूंढ के देंगे आपको। अगर नहीं भी मिलती तो आप हमें बताइएगा, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ चोरी कर लांगे। क्योंकि आपकी गाड़ी पूरी करनी है। मैं जियो शेरिया मिलेगी, मिलेगी। पिस्तौल दा घोड़ा होता। गाड़ी तो आपको इंशाल्लाह मिल ही जाएगी, पहले ये स्टपनी कबूल। जियो शेरिया जहाज दा जैक हुंदा। जियो सखावत साहब पेंडू जोन सी ना हुंदा। जियो शेरिया बस ठीक है। आज ते बड़ा पफ होया, लगदा ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਗੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। शेरा बड़ा वड्डा बिजनेसमैन है। अच्छा जी। हाँ, भूंडा नूं धागे बन के रुपये रुपये वेचदा ही। रिक्शे दी किक हुंदी। शेरे दे घर ते हमला हो गया। अच्छा, इन्हें फिर बदला लिया। अपनियां लत्तां नूं रबड़ बन के गलेल बना लिया। ना शेरे यार, चीची ने इंज कीता हुंदा। ਅਕਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आप करना चाहती हैं? वैसे मुझे नेगेटिव भी पसंद है। क्यों? लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस का मार्जिन होता है और आप लोग भी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, इसीलिए। अच्छा, सेंसिटिव तो आप शुरू से ही हैं। सेंसिटिव लोगों का दिल टूटता भी जल्दी है और वो लगाते भी जल्दी हैं। तो अल्लाह करे कि जवाब में यही आए कि नहीं, दिल टूटा, लेकिन हाँ टूटा। नहीं नहीं बात है। उम्मीद थी या यकीन था? बहुत। उम्मीद, खुद उम्मीद से ज्यादा। खुद से ज्यादा दूसरे उम्मीद, यकीन। लेकिन जब वो टूटता है ना, फिर आपको तकलीफ होती है। तो आप तकलीफ में हैं? नहीं, मैं उसको भी इंजॉय कर रही कि कोई बात नहीं। अच्छा, एंजॉयमेंट में आंसू भी आते हैं? आते हैं। जरा थोड़ी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि ये कैसी एंजॉयमेंट है जिसमें आंखें भर जाती हैं? क्योंकि जब आप किसी इंसान के साथ होते हैं, जब आप अच्छे लम्हे गुजार रहे होते हैं, तब आप खुश होते हैं। जब आप उसे छोड़ देते हैं, आप वो उसे छोड़ सोच देते हैं? के आप उसे छोड़ देते हैं? वो छोड़ दे या आप अलग हो जाएं या कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जिससे हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन इस मामले में क्या हुआ? कोई आपको छोड़े या आप उसे छोड़ें, अलग तो हो गए ना दो लोग। लेकिन जो एक उम्मीद होती है कि शायद वो वापस आए, उसमें इतना टाइम निकल जाता है और वो टाइम कट नहीं रहा होता। वो आपको काट रहा होता है। आपको काट रहा होता है। आप सिर्फ इंतज़ार करते हैं और फिर अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो। आज भी इंतजार है? तो उनसे कहा कि मैं आज भी आपके इंतजार में हूं। बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं। उनकी कोई मजबूरी है या आपकी कोई बदकिस्मती? नहीं, बदकिस्मती नहीं कहूँगी, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी।
क्या पता वो मुझे सब्र दे दे, जो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। और मेरी दुआ है कि ना आए, क्योंकि जब सब्र आ जाता है ना, फिर वो इंसान अगर आ भी जाए ना, फिर आपको नहीं चाहिए होता। पसंदीदा इंसान का दिया हुआ दर्द भी पसंद है आपको? वो भी पसंद। अस्सलाम वालेकुम। आपके सब्र से पहले मैं आ गया। नहीं, और सबसे पहले नंबर पे कहती नहीं। आपके दुख सुख में बराबर का शरीक हूं। मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिखता रहता हूं। लोग जिंदगी में आते जाते रहते हैं। वाह बच्चा हूँ कि बैठा हूं तू। लोग जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लिहाजा कोई छोड़ के चला जाए तो जिंदगी भर उसका सोग नहीं मनाते रहना चाहिए। क्योंकि जब जिंदगी में लोग आते जाते हैं तो दरअसल हम तजर्बात से गुजर रहे होते हैं और हर आने जाने वाला कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। क्या बात। पुराना जख्म जिसे तजर्बा ज्यादा है, ये एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम। पुराना जख्म जिसे तजर्बा ज्यादा है, उसी को मिलता है जो सोचता ज्यादा है। मैं बार बार जो उसकी तलब में जाता हूँ, ख्याल खाम में शायद मजा ज्यादा है। ये कह के मेरी शाम उदास हो गई, किड्डी सोनी लगदी है पतलो जई, किड्डी सोनी लगदी है पतलो जई। मैडम सच में आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई खसारा पूरा हो गया है। क्या कोई की क्या की? जैसे कोई खोई हुई चीज मुझे वापस मिल गई है। अच्छा। जैसे किसी ने तपती रेत पे पानी फेंक दिया, किसी ने सख्त सर्दी में कंबल दे दिया। वाह 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 सच में वाह। मैडम, यानी मौसमी जरूरियात है। रोटी कपड़ा मकान का सवाल है। सच में आपको देख के मुझे जिंदगी प्यारी लगने लगी है। मेरा दिल चाह रहा है कि आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाऊं, उसे कनाडा जो मैं स्लिप हो जा, आप तुसी आप ही और मैडम सीरत सीरत देख के ये महबूब आपके कदमों में आ गया है। मुझे नहीं चाहिए। मैंने दुकान बंद कर दी अपनी। तो फिर रोया भी ना करो ना। वो एक ही के लिए ना सर, तुम्हारे लिए थोड़ी रो रही है। आपके लिए थोड़ी है। ओए भाई, ओ खांसी का सीरत। फैसल साहब जिद्दन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ नहीं रोना। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਮਾਮ ਚ पूरी फूड़ी पाई जाएगी, बल्कि रोका जाएगा कि हजे ना रोना, साई वालों भैना ने होना। ये क्या बदतमीजी है? वही जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ हो रही है। हनी साहब रोई जान डे। मैं क्या क्यों रो रहे हैं? कहते सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुई पर मैं सस नहीं बन सकता। सखावत साहब सपेरे सन बींद बजाई तो सप फड़िया तो सप कहंदा वो छड्ड ओए। इन्हें बीन बजाई घर पीऊ ते अगों एदा अब्बा निकल आया करके। इनू कहना वेख ला, अज तू मैनू फाड़ी लिया ना। इन्हें बसुरी बीन बजाई, सप आके कहना फिट। सखावत साहब ने खुड को खलो के 3-4 घंटे बींद बजाई ते इधरली खुड चो सप आ गया। कहंदा कोबरा ते कदों दा इत्थों छड्ड गया। इन्हें खुड अगे खलो के बीन बजाई ते बंदे आ कहना भाजी इत्थे तां अजे खुड बननी है। थोड़ी जी मुट के निकल गए। 6 घंटे बीन बजाई खुड को खलो के। ਉਹ ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਆ।
ਇਹਨੇ ਵੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਖੋਲ ਖਲੋ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਨ ਵੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਚੂਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ मैडम मुझ में खामियां तो कितनी हैं लेकिन एक खूबी है मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ नहीं, मेरी मेड है, वो कर लेती है, बस अब अपना मुंह धो लिया सब कुछ करूंगा सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं करवाना है। बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूं? मर जा अजीम आदमी है यार, उसकी कदर करो यार। ਇਹਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਬੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਆਂਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਖੁੱਡ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਡ ਕਿਰਾਏ ਕੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਇਹਨੇ ਅਗਲੀ ਖੁੱਡ ਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ मैं फेंक के आया खाली हूँ। मैडम जी बताएं मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप मुझे बख्श दें। जब दोनों मिल गए तो बख्शिश की दुआ करेंगे। आए आए आए। मैं अपने भाई के लिए जरूर बख्शिश करूंगी। मैडम इसीलिए मुझे पता था यही करेंगे आप, इसलिए नहीं रख रही मैं आपको घर पे अपने। हाँ मैं कसम खाता हूँ आप हामी भरे मैं सारी जिंदगी नहीं करूंगा कि ना कीता ते भुखा मरेगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ सारा। चले मैडम आपने मनफी रोल भी किए लेकिन आपने टीवी पे किए हकीकत करी जान। सुकैना जी एक बात बताइएगा मुझे जरा, आपने काफी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स निभाए, लोगों ने कभी सच में ऐसा समझ लिया कि सुकैना एक नेगेटिव ज़हन की खातून है? मेरे अपने घर वालों ने समझ लिया मुझे, क्योंकि कुछ बैक टू बैक मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे वो नेगेटिव थे। अच्छा। तो मैं उसमें इतना ढल गई थी कि मैं नॉर्मली भी बात ना बहुत चीख चीख के करने लगी थी और जिसकी वजह से मुझे मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मुझे फील हुआ कि यार ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर असर कर रहा है। फिर एक दिन मैं और अम्मी बैठे हुए थे, कुछ कर रहे थे, तो अचानक से कुछ बात हुई कि नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसे कर लेते हैं, जिसमें मैंने बहुत लाउड होके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे भी हो सकता है। तो मैं बहुत अम्मी की रेंज में थी, तो एक ही पड़ गया मुझे चपेट फॉर रन्स। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मुझे उस वक्त फील हुआ कि मैं वाकई बहुत ऊंचा बोल रही थी। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, रियलाइजेशन इस दुनिया में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको हो जाए। लोगों ने जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहीं ऐसा समझ लिया कि ये लड़की ऐसी है? नहीं, जब भी मुझे जैसे फैंस मिलते हैं, लोग मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो वो मुझसे जब मिलते हैं वो मुझे कहते हैं आप कितनी स्वीट हैं, आप इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स क्यों करती हैं। तो मुझे ये कमेंट हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन जो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो तो खैर मेरी जीत है, लेकिन जब रियल में लोग मुझसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं नहीं आप रियल में बहुत स्वीट हैं, आप क्यों नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हैं। मैं कहती हूँ अब जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके लिए एक शेर लिखा है। अभी तक नहीं है। मुझे तो लगा इतनी देर में तो आपकी छुट्टी हो गई होगी। एक छोटा सा शेर लिखा है। नहीं एक once more again please। फैसल ने खुद अगे बीन वजाई, अंदरों सपनी निकल के चपेड़ मारी, कहती साडे फौतगी होई तू डीजे लाया। सप्पां दा कारोबार करते सी, लॉस हो गया। क्यों? सप्पां दे गुंजल ही नहीं खुले। ये आपके लिए, आपने मनफी रोल किए, अच्छे किए, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबियों से नवाजे। आमीन। कितना रोशन तेरा शबाब हुआ, हाय जीना भी क्या अजाब हुआ, जख्म उसने हमें दिए इतने जिनका अब तक ना कुछ हिसाब हुआ, तुम्हें देखते ही जज्बात मचाते हैं हल्ला, नी सोनिए मोड़ दे निशानी साडी खल्ला, नी सोनिए मोड़ दे निशानी साडी खल्ला, नी सोनिए मोड़ दे निशानी साडी
सुकैना, किसी भी रिलेशनशिप में आपके लिए क्या बेसिक रेड फ्लैग्स होती? वो आपकी इज्जत ना करे ना, सबसे पहले तो आपको तभी छोड़ देना चाहिए। प्यार, एहसास जिस रिश्ते में ना हो तो करना ही नहीं चाहिए। इज्जत, और अगर इज्जत ना करे वो इंसान जी, तो उसको तो पहले ही क्या बात। इसका मतलब है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इज्जत तो करते हैं फिर भी छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं। तो बेवफाई की कोई सरहद नहीं होती, नहीं, बेवफा की कोई मजबूरी नहीं होती। बेवफा की नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ मर्द कभी मजबूर नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं, अगर वो कहे कि मैं मजबूर हूँ तो वो समझ ले कि वो झूठ कह रहा है। ओए! क्योंकि मर्द कभी मजबूर नहीं होता, जो वो चाहता है वो कर सकता है। और औरत मजबूर होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अगर औरत अपनी पे आ जाए ना तो वो नहीं देखती कि सामने कौन है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो फिर करती है। लेकिन मर्द को एक औरत मजबूर कर देती है। बिल्कुल कर देती है। औरत को एक मर्द मजबूर कर देता। तो दोनों की सुलह करा दो। नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी लड़कियों का ही होता है कि समटाइम्स वो फैमिली से होती हैं तो वो कभी कभी अंडरस्टैंड करती हैं। लड़की मजबूर होती है, लड़की मजबूर होती है। लेकिन मैं मानता हूँ। मर्द अगर कहे ना कि मैं मजबूर हूँ या किसी भी चीज को लेके मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो झूठ कह रहा है, बहाना लगा रहा है, वो बहाना लगा रहा है, लारे दे रहा है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन यहाँ मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो उन्हें बुलाया जाए। बिल्कुल। की है सुबह से बैठी बेचारी, कर रहे हैं ना, गल कर रहे हैं ना, देखो विच लोच तली जाएगी। हटना नहीं आजो, है, आजो। वेट कर रही बहुत। चलो बुलाओ बुलाओ। Ladies and gentlemen, a very very talented, very confident, very strong Sukaina ji is here. The mic, spot and stage is all yours. इजाजत है? हाँ। लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो तुम। लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दें, कहो तो जोड़ दें तुम्हें, कोई बताए उन्हें जाकर, कोई बताए उन्हें जाकर कि जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि जब किसी के आंसू देखता हूं तो मेरी एनर्जी लो हो जाती है, इसलिए ये दर्द मैंने बड़ी करीब से महसूस किया है और जैसे आपने मेरी तरफ देखा है मेरे दिल को हाथ पड़ा है, इसलिए मैं उस एनर्जी के साथ नहीं कह सकता कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे आप सब कहते हैं क्या, मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है? अलीना। कहाँ से आई हैं? लाहौर से। क्या कहना चाहती है? मैं एक सूफी कलाम सुनाना चाहती हूँ आपको। सुनाइए सुनाइए। माही यार दी गड़ोली भरदी, सोने यार दी गड़ोली भरदी, माही यार दी गड़ोली भरदी, सोने यार दी गड़ोली भरदी, हिक अल्लाह कोलों मैं डरदी, हिक मौला कोलों मैं डरदी, माही यार दी गड़ोली भरदी, सोने यार दी गड़ोली भरदी। पीर पीरा हजरत मीरा, पीर पीरा हो पीर पीरा हजरत मीरा, नाम ले आते टूटियां जंजीरा, मैं मुर्शद राजी कर दी, मैं मुर्शद राजी कर दी, माहियार दी गड़ोली भर दी, माहियार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, माहियार दी गड़ोली भर दी। वेरी नाइस। जीती रहे, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैम आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
नाम क्या है? हंसा नायत। कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से, खास आपके शो के लिए और आपके लिए आई हूँ। की कहना चाहते हो? मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। एक्टिंग? चले जी एक्टिंग देखते हैं जी, आपकी एक्टिंग देखते हैं। किरदार आपका ये, जरा उठ के आ जाए। आपका किरदार ये है, इधर आए मेरे पास खड़ी हूं। आपने बचपन से लेके आज तक जितना पैसा जोड़ा था वो कोई चोर चुरा के ले गया है। 1 महीना आप उसे ढूंढती रही, आज आपको पता लग गया है कि वो ये चोर है। या ये है या ये है या मैं हूं, कोई किसी को भी आप पसंद कर सकते। ठीक है जी, टेंड हुई। अब आपने बाहर से आना है और आके आपने पढ़ जाना है कि तुमने क्यों मेरी पूरी जमा पूंजी छीनी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें ख्याल नहीं आया मेरे घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। बाहर से गुस्से से आपने आना है। तालियां इनके लिए बहुत सारी। आपने क्यों मेरे पैसे चुराए हैं? इतने सालों की मेहनत थी, पूरे 8 साल मैंने कमाई करके एक एक पैसा जोड़ा अपनी अम्मी के उम्र के लिए, और आपने सारे चुरा लिए। ऐसा कोई करता है? बड़ी अच्छी कोशिश कर रही हैं आप। अब आपने ना इसी बात को ऐसे कहना है, क्यों चुराए तुमने मेरे पैसे? क्यों चुराया तुमने मेरे पैसे? हाँ जी, ये बेहतर है, बेहतर क्यों है। चुराए? मुझे ये बताएं आप। नहीं, मुझे ये बताया नहीं। अब आपने कहना है, शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई आप तुम्हें? आप तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे पैसे चुराते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें पैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे पैसे चुराते हुए? हाँ। क्यों ऐसा किया? किसी और के पैसे नहीं मिले? हाँ, मैंने अपनी अम्मी के लिए पैसे जोड़े थे, उसके लिए हज करवाना था, और तुमने वो चोरी कर लिए। अच्छा, अब ये रिहर्सल हो गई है ना, अब आपने ये पूरा आगे करना है। शर्म नहीं आई तुम्हें? बचपन से लेके आज तक मैंने अपना पेट काटा, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को मारा, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ सके, लिख सके। तुम एक जालिम इंसान हो। एक लड़की के पैसे चुरा कर भाग कैसे गए तुम? आए पहले हाथ मारो। हाँ जी, अब करें। क्यों मेरे पैसे चुराए आपने? मैंने अपना पेट काट काट के दिन रात मेहनत की, जमा पूंजी की, और तुमने चुरा लिए। ऐसा क्यों किया? बताएं मुझे। तेरा कख ना रहे। तेरा कख ना रहे। थैंक यू। तस्लीम रखिए। खुश हो गई? आपको मौका मिल गया आज टीवी पे। आप चाहती थी कि आप जिंदगी में कभी टीवी पे एक्टिंग करें। आज वो हो गया। वाह जी वाह। जीत के रहे बाद में। प्लीज तस्लीम। क्या बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैम आप कैसी हैं? हम, मेरे बच्चे और हम आपका ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं, और सर आपकी तो क्या बात कहें, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हमारी पूरी फैमिली आपके बहुत ड्रामे देखती है और बहुत फ़ैन है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ कहना चाहेंगे? सर आपके लिए एक शेर है जो मेरा पर्सनली है। सर आपके लिए, तुझे खोने से डरती हूँ, किसी का होने से डरती हूँ। तुझे खोने से डरती हूँ, किसी का होने से डरती हूँ। सोचती हूँ कि भूल जाऊँ तुझे, परे जाना मैं ये सोचने से भी डरती हूँ। खुश रहें, बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बड़ी सोहनी वेस्टकोट पाई है जवान जी। वाह जी वाह। मेहरबानी सर। नाम की ये? राजी भुट्टा मेरा नाम है और मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। आपके शो की खातिर स्पेशली वहाँ से आए हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। खूबसूरत लग रहे हैं इन खूबसूरत मूंछों और इस वेस्टकोट के साथ। आपकी मोहब्बतें। तेरी सूरत को जब से देखा है, तेरी सूरत को जब से देखा है, मेरी आंखों पे लोग मरते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? एक छोटा सा आइटम है मेल एंड फीमेल वॉइस में, उसके साथ एक छोटा सा फ्लूट है, और ये स्पेशल मज़ाकरात के लिए आपके नाम करूँगा। जी नहीं, अपने मुंह से, अपनी परफॉर्मेंस से। गोरिए
मैं जाना परदेस गोरिए मैं जाना परदेस मैं जाना तेरे नाल गोरिए मैं जाना परदेस गोरिए मैं जाना परदेस। आप खुश हैं, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या खूबसूरत आवाज है, क्या ऐनक उतारने का अंदाज है। अरे लड़के तुम तो तलवार निकले। थैंक यू सर। नाम क्या है? जौहर अली। जौहर? जौहर अली। कोई जौहर दिखाने आए हैं? बस कुछ कलाम लिखता हूँ तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। कलाम लिखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 15 किताबें हैं उर्दू पोइट्री की। स्याही से लिखी हैं या दिल के खून से? जौहर के बारे में जो अगर पूछते हो तो एक आम सा व्यापारी तसव्वुर फरोश है। जौहर साहब ये तो आपने शायराना अंदाज में जज्बात का सहारा लेते हुए बात को घुमा दिया। स्याही से लिखते हो कि दिल के खून से? दौरे हिजरा में स्याही से कौन कम वक्त लिखता है? दौरे हिजरा में? दौरे हिजरा में फ़कत जिगर के लहू से लिखा जाए तभी इंसान शायर बन पाता है। सो मेरा ये दिल और जिगर का लहू रिसना एक जख्म की मेहरबानी होती है। ये जो ज़र्ब है ये कब लगी? 28 अगस्त 2021। वक्त क्या था? सुबह 10 बजे। तो जख्म आंखों में आंखें डालकर दिया गया, किसी की जबान पर रखकर आप तक भेजा गया, कागज पर सजाया गया, या किसी आले से आपकी समातों तक पहुंचाया गया? जो मुअल्लिम था वही जज था, वही वकील था, वही गवाह था, हत्ता कि जल्लाद भी वही था। आप उस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं या आंसू बहाते हैं? शुक्रिया अदा करता हूँ। वाह। तो फिर कुछ सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। नज़र को चैन, जिगर को भी कुछ करार मिले। नज़र को चैन, जिगर को भी कुछ करार मिले, मुझे भी आरज़ू रहती है कोई यार मिले। वाह। वो खुश मिजाज मिले आज मुद्दतों के बाद, मगर फुसुर्दा मिले हो के शर्मसार मिले। मेरी तबाही ज़रूरी थी उनकी नज़रों में, इसी तमन्ना से मुझको वो बार बार मिले। बहुत शुक्रिया जौहर साहब। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 कामयाबी दे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मियाओ। वैसे तो हम टैलेंट देखते हैं जब वो कोई गाता है सुर में या कोई बात करता है तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ आ जाओ। जानी तेरा गेटअप भी ऐसे आने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ बेटी जानी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम आपको। इमरान भाई, प्लीज 1 मिनट। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक रैप सुनाना चाहता हूँ आपको जो मैंने नया बनाया है। अपना पहले नाम तो बताओ। सूखे की गंगरेल। फैजी रैप स्टार। फैजी जी रैप करते हो? यस। कहाँ पैदा हुए? इंग्लैंड में? पाकिस्तान, लाहौर।
और रैप कब से करना शुरू किया तुमने? रैप 2008 से स्ट्रगल खुद कर रहा हूँ, लेकिन किसी के दम पे नहीं। आपका शो देख के मैं कहा इमरान अशरफ द शो जी जाना है तो फिर कुछ करके आना है। यानी कि उर्दू मुक गई। उर्दू भी मुक गई। 2 मिनट बाद उर्दू मुक गई। अच्छा फैज जी, क्या बनना, मुझे दे दे माइक आप, मैं आपका माइक थामता हूँ क्योंकि आपका पूरा एक स्टाइल है। एक्टर बनना चाहते हैं, रैपर बनना चाहते हैं या मशहूर होना चाहते हैं? रैप स्टार बनना चाहता हूँ। रैप स्टार बनना चाहते हैं? यस। रैप लिखते हैं आप? शुरू से मैं रैप लिख रहा भी हूँ, इतना पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैं वर्ड से वर्ड्स बनाता हूँ बोल के साथ। जैसे नोट पैड पे मैं लिखदा रैप, भला किन्ने सालां तो ओने लाई नहीं कैप, पूरी इंडस्ट्री जिन्हें करती है बोलियां लगे जंग च चलदियां ने गोलियां ते लिखदा मैं रैप राजे दी गैप ते कि छड्डियां नहीं बोल कोई पंजाबी रैप दे मैप च होर कोई जे सच्ची गल दा मुल ए जिन्ने गीत मैंने लिखे करा फॉलो कर चल देसी हिप हॉप दा बोल ए केडीएम जिवें सोच दी आवाज ते वैरियां नु जिवें मौज दी आवाज ए मेरे सारे गीत उसी सोच दे गोज दे जैली रैपर्स ने फेर किते करनी सी मौज मैं तो करदा मैं राह दे संदेशे दा वेट एवें ते नहीं करदा मैं रैप च द वेट लोकी कैन केडीएम मॉडिफाई किते ना क्वालीफाई जो भी कहना मैनू कह लो मैं ते रियल वाला फैन उन्हां ने सुनी नहीं तीजी सीडी दा रैप स्टार मैन ओ जेड़ी होई टॉप हिट हैट्रिक ओ वैरी सारे फेल जिवें अंडर मैट्रिक ओ मेरी अखियां ना देन मेरा साथ ते नाले मैं किवें कवां मैं नहीं वे किसे बूटे दा मताज राजे कोलों सिक्खी नस्ली बुराई ते दिते वैरियां नु देती दुहाई ओ जेड़े आंदे नी बाज उन्हां नु करदा बास परवाह च मैं दिता किन्नेयां नु बार ओ जिवें लगन दा वार टैडी बचिया दा बुरा फैजी रैप स्टार। क्या बात है, जीता आशीर्वाद, अल्लाह भी कामयाब, अल्लाह वेरी नाइस, वेरी नाइस, जीते रहो, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? तू ही सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक दा। सर मैं ननकाना साहब तो आया तो मैं सखावत साहब ने एक सवाल करना चाहूँगा। करो करो जी। सर मैं ये पूछना चाहना कि साजन बाद साहब ते सखावत साहब दोनों भाई ने, इन्हों ने बहुत घट देखा है कि ये दोनों एक स्टेज ड्रामे ते काम करते हैं, इसकी की वजह है? ਲੈਂਦਾ नहीं ना इकट्ठियां कोई दोवें भरा ने वैसे कोशिश इन्हों की होंगी कि असीं वखरे वखरे करिए, दोवें भरा आपस में एंट्री नहीं कर सकते। सखावत तू है? मैं तो इज्जत रखने कि चलो ये वैसे मजाकन इन्होंने मैं छेड़े है। सवाल का जवाब यही है जो अकरम साहब ने तुहानू दस्या कि इस दोवां भरावां ने काफ़ी ड्रामे इकट्ठे भी किए हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने घट ही आईदा क्योंकि वो फिर थोड़ा जिहा लिहाज होंदा एक दूसरे का, वो इस वास्ते ते जे कोई साडे दोवां दी एंट्री च तीसरा बंदा आ जाए फिर उन्होंने रगड़ दईदा विच रख के। थैंक यू कहना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ना प्लीज, आइए आइए। आप मज़ाकरात में ख़ास तौर पे कराची से तशरीफ़ लाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए।